हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब से उन्होंने इस राज्य की बागडोर संभाली तभी से रोडवेज बेड़े में लगातार बसें देने का, नई बसें देने का काम कर रहे हैं। करीबन इन 2.5 साल में 1000 से ज़्यादा बसें हमारे को दी है। और पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसमें एक भी इन 5 साल में नहीं खरीदी गई थी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता को, और उनकी यात्रा सुलभ और अच्छी किस तरह से हो उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस रोडवेज बेड़े में बसें देने का काम किया है, तो इससे एक अच्छी और सुरक्षित यात्रा उन यात्रियों को मिलेगी। प्रदेश की सरकार जो है निरंतर जनता के हित में कार्य कर रही है। भारत टैक्सी से लेकर के ई बसें और आज रोडवेज बसें, किस तरह देख रही है? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब से इस राज्य की बागडोर संभाली तभी से हर क्षेत्र और हर वर्ग में को आगे लाने के लिए उन्होंने, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, उसके लिए हमेशा इन 2.5 साल में जो काम करके दिखाया, निश्चित रूप से इस राजस्थान का जो एक संकल्प लिया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, विकसित भारत 2047 का, तो इसी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकसित राजस्थान का एक संकल्प लिया है। और उसी के तहत एक अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लोक कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुँचाएँ, उन वंचितों तक पहुँचाएँ, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे रोडवेज में भी यात्रियों को अच्छी सुविधा और उनको किस तरह से अच्छी सुविधा, और गांव ढाणी तक जो व्यक्ति बसों से वंचित रहता था उन तक बसों की सुविधा पहुंचे, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज भी 144 बसें इस बेड़े में देने का काम किया। इतनी नहीं, इन 2.5 साल में हमारे को 1000 से ज़्यादा बसें इस रोडवेज बेड़े में देने का काम किया, जिससे एक अच्छी व्यवस्था और सुरक्षित यात्रा हमारे इन राजस्थान में जो यात्री है उन तक पहुंची है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, और राजस्थान की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा उनके लिए कि आपके यात्रा के लिए हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध है, और आपकी यात्रा के लिए हमेशा आगे और भी मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और इस बेड़े में बसें बढ़ाते रहें। पहली बार टीवी भी लगाए मनोरंजन के लिए? देखो, इसमें मनोरंजन के लिए टीवी नहीं है, वो हमारी जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुँचे, तो उनके माध्यम से उन जनकल्याणकारी योजनाएं भी उन यात्रियों को जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ उन तक पहुँचेगी, ताकि उन योजनाओं का लाभ हम उन वंचितों तक पहुँचा सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं, जो लक्ष्य है हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि हमारी जो वंचित रह गए उन तक वो योजनाएं पहुँचाने का हम काम करें। तो हम सब मिलकर इस काम में को करें ताकि आम जन तक वो हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुँचें।